रियासी के जिन्होंने एकजुट लोगों को रखा है वो है रविंदर गुप्ता जी। और हमारे जितने भी आज, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हमने बात जिनकी सुननी है, जिनके नाम पर हमने चलना है, वो यहां पर आपको तफसील से बताएंगे। मैं आप लोगों का कहां ढकी कोट, नारकोट, प्राणकोट, लद्दा, चक्रवाला, यहाँ कंठी, तलवाड़ा और हमारा उधर बभाग का एरिया, हमारा ये सावला कोट, खनी कोट से लोग आए। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूं और खासकर भारतीय जनता पार्टी का अशोक कौल साहब का मशकूर हूं, जिन्होंने इनको तकलीफ थी मगर इन्होंने फिर भी आज का दिन दिया। मैं बहुत बड़ा इनका इतना इतना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि भगवान इनको लंबी उम्र दे और भारतीय जनता पार्टी को और ऊपर ले जाने में जैसे इन्होंने इस रियासत को ऊपर लिया है, मैं कहता हूं इससे ऊपर कोई नहीं होगा। इतना ही कहकर मैं जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट साहब का, यहाँ की जितने भी पार्टी के लोग बड़े बड़े हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमने एकजुट होकर काम करना है। ये तलवाड़ा के जितने दोदी आज यहाँ आए हैं, मैं मुबारक देता हूं इनको कि आज दिन तक एक भी दोदी नहीं था हमारी पार्टी में, आज पूरा तलवाड़ा हमारे साथ है, दोनों पंचायतें हमारे साथ हैं। कौन साहब, ये चंका पंचायत और हमारी गाड़ी पंचायत में मैं आपको तहे दिल से कहता हूं कि आज कोई किसी पार्टी का वर्कर नहीं रहा वहां पर, यह मुक्त हो गया दोनों पंचायतें। मैं इतनी ही बात कहकर कौन साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के महामंत्री जनरल सेक्रेटरी आदरणीय अशोक कौल जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अनवर अशोक कौल साहब जिंदाबाद, अनवर अशोक कौल साहब जिंदाबाद। रियासी जिला के और आपके बहुत ही चाहते नेता श्री कुलदीप राज दुबे जी उर्फ मंगू शाह जी, हमारे डीडीसी के मेंबर पठाना जी, बीडीसी के हमारे मेंबर हमारी बहन जी शरीफा जी, कटरा के हमारे पूर्व एमएलए बलदेव राज जी, पूर्व जिला अध्यक्ष शील मंगोत्रा जी, हमारे रियासी जिला के प्रभारी श्री अरविंद जी, और जिन्होंने आज ज्वाइन किया और जिन्होंने अभी अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हम सबके सामने रखे, ऐसे हमारे सीएमओ साहब और सभी जो यहाँ आए हैं, सरपंच साहब, हमारी बहनें सरपंच, पंच, सभी उपस्थित बहनों और भाई, मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से अपनी ओर से भी और पार्टी की ओर से भी शुक्रिया अदा करता हूं, आपका वेलकम करता हूं कि आपने आज इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उसके लिए फिर मैं आपको अपनी ओर से भी और पार्टी की ओर से भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं, वेलकम करता हूं। आज साथियों, जैसे बताया हमारे पूर्व वक्ताओं ने, पूर्व जिन्होंने यहाँ बोला, भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। केवल देश की नहीं तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 17 करोड़ से ज्यादा इसके सदस्य, 17 करोड़ से ज्यादा इसके सदस्य। भारतीय जनता पार्टी आज 14 स्टेट्स में, हिंदुस्तान के 14 स्टेट्स में राज्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए
भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा MP है, ऐसे आज भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है, भारतीय जनता पार्टी जिसके पीछे चल रही है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी आज केवल भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में आज वो माने जाते हैं। आज उनकी जय जयकार होती है। दुनिया के सबसे अगर बड़े नेताओं की, पॉलिटिकल नेताओं की बात की जाती है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं। आपने देखा अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी चल रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब हमारे बच्चे वहां 26,000 बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे थे, उनको वहां से लाना है वापस, ये मोदी जी थे जिन्होंने यूक्रेन को भी और रूस को भी कुछ समय के लिए युद्ध रुकवा दिया ताकि हमारे बच्चे सरहद पर, वहां के बॉर्डर पर पहुंच जाए। उसमें उन्होंने किसी का कोई भेदभाव नहीं किया। पाकिस्तान के भी बच्चे ही उसमें आ गए। उन्होंने भी अपनी गाड़ी के सामने तिरंगा झंडा लगाया। गाड़ी के जो सामने वाला शीशा होता है उसको अंदर से तिरंगा झंडा लगाया। उनको भी फ्री पैसेज ये दी गई। ऐसे हमारे आज नरेंद्र मोदी जी आज सारे विश्व में, सारे दुनिया में नंबर 1 के लीडर ये माने जाते हैं। इतना ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में सरकार में आए तो उन्होंने हमारे यहाँ ही, तब लद्दाख हमारे साथ जुड़ा हुआ था, करगिल में उन्होंने एक भाषण में कहा 2014 में ही कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और फिर उन्होंने कहा, दूसरी जगह उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार, मजदूरों की सरकार, किसानों की सरकार और माताओं और बहनों की सरकार, मातृशक्ति की सरकार, इन चारों को समर्पित है मेरी सरकार। ये मोदी जी ने करके दिखाया। पहले तो कहते थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटती थी। लेकिन आज ऐसे चीजें हुई हैं जिन चीजों के कारण गरीब को आज उसके घर बैठे उसके खाते में, उसके अकाउंट में पैसे आ जाए। वो चाहे किसान सम्मान निधि हो, वो चाहे पेंशन योजना हो, वो चाहे ई श्रम कार्ड हो, वो चाहे आपका अभी जो बात चली हमारा आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, जिसको मोदी कार्ड कहा गया, मोदी कार्ड, ऐसे अनेकों अनेक स्कीम्स है कि आज घर बैठे आपको ट्रांजैक्शन होती है। आप नरेगा का भी काम करेंगे तो नरेगा का भी काम आज सीधे आपके खाते में आता है। आपको उसके लिए कहीं भागना नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता। ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में ही जनधन खाते, 0 बैलेंस पर खाते खुलवा दिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि सारे देश भर में 43 करोड़ खाते खुले, 43 करोड़ खाते। अभी चर्चा की यहाँ हमारे पूर्व जिन्होंने बोला कि कोविड में, अब कोविड में आज देखिए, अगर आप कभी रेडियो या टीवी देखते होंगे तो चीन की क्या हालत। चीन में दफनाते नहीं है, चीन में जलाते नहीं है, वो मशीनों में डालकर जलाते हैं। मशीनें होती है, इलेक्ट्रिक मशीनें होती है, यहाँ भी जम्मू में लगी थी लेकिन वो चली नहीं। उसमें लाश को डालते हैं और लाश वहां जल जाती, उसको थोड़ा समय लग जाता है। मैं कल टीवी देख रहा था तो वहां लाइनें लगी हैं उस मशीन के सामने, बारी नहीं आ रही है। और जो वहां इस काम को करता था, जब उससे पूछा गया, उसने कहा मैं भी कोविड पॉजिटिव हूं। जलाने वाला जो उस मशीन में डालता है, बटन दबाता है, वो भी कोविड पॉजिटिव है। ऐसे आज चीन की हालत हो गई। लेकिन हमारे भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चाहे हमसे थाली बजवाई, चाहे हमसे ताली बजवाई,
चाहे हमसे दिए जलवाए, आज केवल और केवल 3,500 कोविड के पेशेंट हिंदुस्तान में हैं, जबकि सारे देश में 14 लाख से ज्यादा कोविड के पेशेंट हैं। हमारे हिंदुस्तान में केवल 3,500 कोविड के पेशेंट। 222 करोड़ टीके लग गए। हमारी आबादी 135 करोड़ है, लेकिन टीके लगे 222 करोड़। 90% लोगों को 2 टीके लग गए हैं। तीसरा, जो बूस्टर डोज है वो भी तकरीबन 15-20% लोगों को लगा है। सरकार अब कह रही है सबको क्या बूस्टर डोज लगाएं। इतना ही नहीं, जब ये वबा आई, जब ये इतनी बड़ी बीमारी फैली, मोदी जी ने पुराने रिकॉर्ड निकाले, 100 साल पहले के रिकॉर्ड निकाले। चिकन पॉक्स कभी हुआ था, स्मॉल पॉक्स कभी हुआ था, बीमारियां उन्होंने निकाले उस समय के आंकड़े, और देखा कि उस आंकड़ों में जितने लोग मरे थे वो 25% लोग बीमारी से मरे थे, 75% लोग भूखमरी से मरे। 75% लोग भूखमरी से मरे थे। आपको याद होगा जब कोविड 2019 में शुरू हुआ, तब भी भूखमरी फैलने शुरू हो गई, क्योंकि काम सब बंद हो गए। लेबर जो थी वो दौड़ रही थी अपने घरों को, किसी को गाड़ी नहीं मिल रही थी, पैदल जा रहा था। भूखमरी की कगार पर आ गए थे हम। लेकिन मोदी जी ने फैसला लिया, बीमारी से लोग जो मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन भूखमरी से कोई भी नहीं मरे। भूखा हिंदुस्तान में कोई सोना नहीं चाहिए, भूखा कोई मरना नहीं चाहिए। इसलिए मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू। अभी भी हमको फ्री राशन मिल रहा, तकरीबन 3 साल लोगों को फ्री राशन दिया मोदी ने, कि कोई आदमी भूखमरी से फाका लगाकर ऐसा मरना नहीं चाहिए, इसलिए फ्री राशन। ऐसे मोदी जी ने इस कोविड के इस संकट को भी कैसे समाप्त किया, कैसे बचा दिया। आज हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ा है, और आगे बढ़ेगा, और आगे ये दौड़ेगा। लेकिन हमको भी कुछ करने को है। अभी 2024 में चुनाव होंगे, 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव होंगे। हम सबका ये कर्तव्य है, जिम्मेवारी है कि फिर से मोदी जी की सरकार, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आनी चाहिए। उसके लिए हमको काम करना है। और उसी प्रकार जब जम्मू कश्मीर की सरकार, जब यहाँ का चुनाव होगा, तो जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। ये काम हमको करना है। इसलिए इन्होंने बताया कि रियासी ऐसा जिला है कि 20% लोग शहरों में, 80% पहाड़ पे। मैंने देखा है, मैं रियासी के एक इलाके में गया हूं, एक गांव में गया हूं, मोहर भी गया हूं, गोल भी गया हूं, अरनाज भी गया हूं, ठाकराकोट भी गया हूं, झिझबगली भी गया हूं, सब जगह गया हूं। कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें मैं नहीं गया हूं। और तब गया हूं जब वहां कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जाती थी, पैदल जाना। एक बार हम खनी धनोट में, उस सारे इलाके में हम 5-7 लोग रियासी से निकले, और 1 हफ्ता पूरा खनी धनोट में घूमे। 1 हफ्ता, 7 दिन, दिन में 20, 25, 30 किलोमीटर चलते थे, और फिर रात को किसी के घर में डेरा लगा। इसलिए मुझे उस समय की, जब सड़कें नहीं होती थी, तब भी मैं इस सारे इलाके में गया हूं। और अब तो थोड़ी बहुत सड़कों का जाल भी बिछा है, अब तो जाना भी आसान है। ये बात ठीक है कि उस जिले में 80% लोग गांव में रहते, ये बात ठीक। लेकिन हमको गांव में पहुंचना है, हमको गांव में जाना है, गांव के लोगों को बताना है। कूल, अरनास और मोहर, गुलाबगढ़ की सीट, ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आनी चाहिए। ठीक है, आज
केवल दूर गुलाबगढ़ है, एक रियासी सीट है, एक माता वैष्णो देवी। ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आनी चाहिए और गुलाबगढ़ की भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आनी चाहिए। इस प्रकार का परिश्रम, इस प्रकार का काम हमको करना है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो जीतकर उस क्षेत्र की ओर मुंह नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो जिस क्षेत्र से एमएलए, सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी पार्टी का जीता है, वो उस क्षेत्र में, उस इलाके में रहेगा और उस इलाके के लोगों का काम करेगा, उस इलाके के लोगों की सेवा करेगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात को ध्यान रखे, हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस बात का ध्यान रखे कि मैंने उस इलाके का प्रधान सेवक बनना है, मैंने उस इलाके का सेवक बनना है, मैंने उस इलाके का मालिक नहीं बनना है। मालिक तो वहां के लोग हैं, लेकिन मैं उनकी सेवा में जाऊंगा। और मैं देख रहा हूं हमारे कुलदीप दुबे जी बताते कम है लेकिन करते बहुत, बताते बहुत कम है लेकिन करते इतना है। उनके नेतृत्व में ये दोनों जो सीटें हैं, रियासी की और गुलाबगढ़ की, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी, ये मुझे पूरा यकीन है। और आप सब लोगों को यहाँ देखकर भी मेरा यकीन और बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ये दोनों सीटें, रियासी और गुलाबगढ़, ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। उसके लिए हमको प्रयत्न करना है, उसके लिए हमको काम करना है, उसके लिए हमको कोशिश करनी है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का, जिन्होंने आज यहाँ ज्वाइन किया है, अपने दिल की गहराई से और पार्टी की ओर से आप सबका वेलकम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। इसके बाद मैं श्री अरविंद गुप्ता, स्टेट सेक्रेटरी जिला रियासी प्रभारी, उनको मंच पर बुलाऊंगा। आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। अरविंद गुप्ता जी। सम्मानित मंच और रियासी, कोनी, खाकराकोट, पनासा, गिज, यहाँ से सभी यहाँ से आए हुए लोगों का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं कुलदीप राज दुबे जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हर पंचायत से एक एक फूल लेके उनको गुलदस्ते की कड़ी में बांधा है। उस कड़ी में बांधने के लिए कुलदीप राज दुबे जी का हार्दिक धन्यवाद। मैं अशोक कोल जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोग्राम के लिए। मैं शील जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो रियासी से यहाँ पे आए पूर्व। मैं बलदेव जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं मंच पे हमारे रियासी के जनरल सेक्रेटरी सुखदेव जी का धन्यवाद करता हूं। मैं यहाँ पे जो जिन्होंने ज्वाइन किया है मंडल ठाकराकोट और यहाँ के पनासा और कोनी और घुमांग से जितने भी लोग आए हैं, उनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो बीडीसी, डीडीसी, जो सरपंच पंच ज्वाइन किए हैं, उनको हार्दिक बधाई। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नीचे बेसमेंट में भोजन का प्रबंध